ओम नमः शिवाय। शरणागतम 17वां अध्याय। इस अध्याय में पवित्रारोपण के बारे में बताया है। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी सावन शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सावन शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सभी तीर्थ भी सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः उसे न आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्र निर्माण के पंचगव्य पारण करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन का सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी समाधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्तिपूर्वक देवी प्रायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण कराना चाहिए। करक अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर सावन शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। संत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना हुआ सूत होना चाहिए। सूतों धागों को 3 गुना कर पुण्य तीर गुणित करने पर उसकी संख्या 108 होनी चाहिए। 360 सूतों को 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्य और 180 सूतों को निष्कृत कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम और 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 100, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतो भद्र देवी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सिंह, वहिंग, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान करना चाहिए। ये सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, पोर्षी, वीर्या, विजया, पराजिता, मनो, मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती करके आह्वान तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण कर विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उसके विषय में सुनो। धनंद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। इनके सह देवों को 3 बार वाला पवित्र संप्रण करें। 3 तार वाला सावन शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महात्म, दोनों पक्षों की नवमी के दिन तथा यदि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत का दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए। यह उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करे। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा पाप नाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर विलप पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला होता है। इति
17वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।